बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। तंबाकू जानलेवा है और इससे होने वाली बीमारियों पर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमारी सभी फ़ोन लाइंस खुली हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी सवाल इससे जुड़ा हुआ अगर आपके जहन में है, आपके दिलो दिमाग में है तो ज़रूर पूछिए। डॉक्टर शशि लगातार आंसर भी कर रहे हैं और हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। लौटती हूँ मैं डॉक्टर शशि आपके पास। हम लोग बात कर रहे थे कि क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, कौन कौन सी गंभीर बीमारियाँ होती हैं, आपने बताया अभी। लेकिन जो लोग तंबाकू सेवन करते हैं उन्हें पता कैसे चलेगा कि उन्हें कब कोई बीमारी हो गई? कोई सिम्टम होते हैं क्या इसके? जैसे कि मैंने कहा कि तंबाकू शरीर के हर हिस्से को अफेक्ट करता है। अगर आप शुरू करते हैं कि जो कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, फर्स्ट थिंग इज़ हेड एंड नेक कैंसर, जो कान गले नाक के इस एरिया में आता है। मुंह में सफ़ेद धब्बे आना और छाले आना, ये एक बहुत ही बुरा लक्षण है कैंसर होने का। और ये ज़्यादा आपको सतर्क तब रहना चाहिए कि अगर आपका मुंह का छाला एक हफ़्ते से ज़्यादा या 2 हफ़्ते से ज़्यादा ये भरा नहीं है। आम तौर पे ये देखा जाता है कि मरीज़ देखता है कि छाला आया है, ये तो किसी खाने के वजह से है या मिर्ची के वजह से है, कोई ऐसी छोटी सी चीज़ को अपने मन में लगाए बैठता है कि उसी के वजह से है, और महीने बीत जाते हैं और वो कैंसर इस स्टेज पे जाके पहुंच जाता है उस छाले से कि ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरे जो गंभीर साइन होते हैं जिसमें मरीज़ हमेशा जाके मेडिकल हेल्प लेता है, वो होती हैं खून की उल्टी करना, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन आना, या हार्ट अटैक के सिम्टम्स जैसे आना। तो इनमें तो ज़रूर वो अस्पताल जाके अपना मदद ले लेता है। लेकिन छाले या मुंह में सफ़ेद धब्बे होना, ये बहुत ही आम चीज़ है जिसके लिए वो मेडिकल हेल्प नहीं लेता। और ये वो कैंसर का स्टेज है जिसका पूर्ण तरह से इलाज किया जा सकता है। अलग अलग बीमारियों के अलग अलग लक्षण हैं जो होते हैं, लेकिन जैसे अभी आप बता रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि ये जो कैंसर है वो कॉमन है। ये सबसे कॉमन कैंसर है इंडिया के अगर हम बात करें तो, या जो लोग तंबाकू सेवन करते हैं उनको। माउथ कैंसर भी काफ़ी कॉमन है। हाँ, हेड एंड नेक कैंसर में माउथ कैंसर से लेके ओरल कैविटी कैंसर, लैरिंग्स जो आवाज़ का बक्सा माउथ है। कैंसर कब पकड़ में आता है सर? माउथ कैंसर सबसे कॉमन है और ये ज़्यादा देखा जाता है जो लोग खैनी या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो मुंह में काफ़ी समय तक रखते हैं। तो जितना देर तक वो उसका रस लेते हैं, जिसको कांटेक्ट टाइम कहते हैं जी। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जितना देर तक वो मुंह में रखते हैं उतना उसका कैंसर बनने के चांसेस और बढ़ते जाते हैं। जबकि सिगरेट तो आपको पता है, आपने जितना है उतना ही फूकना है, उससे ज़्यादा आप नहीं फूक सकते। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा दिक्कत देती हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण से जो लोअर मिडिल क्लास या जो गरीब लोग होते हैं, सिगरेट उनके लिए महंगी चीज़ होती है, तो वो खैनी या कोई ऐसा तंबाकू जर्दा इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं या बीड़ी का सेवन करते हैं। तो इनमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है जी। सिगरेट में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बावजूद इसके लोग इन तंबाकू का या फिर इन तंबाकू से बने पदार्थों का वो सेवन करते हैं, चाहे बीड़ी कह लें या फिर सिगरेट कह लें, गुटखा भी लोग चबाते हैं, जानते हैं कि जानलेवा है। उन पैकेट्स पर भी लिखा होता है कि ये आपकी मौत की वजह भी बन सकती है। उसके बाद भी लोग, कितना अनफॉर्चुनेट है। ये तो है, ये बहुत गंभीर विषय है। और सरकार ने कुछ अच्छे कदम उठाए थे जिसमें सिगरेट के डब्बियों में कैंसर के बहुत भयानक पिक्चर्स लगाए थे कि लोग उससे डरें। कुछ असर पड़ा है उसके वजह से, लेकिन जो अभी जैसे फर्स्ट कॉलर ने फ़ोन किया था, जो हमारे लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि सिगरेट स्मोकिंग का जो एज है वो कम आ गया है जी। जो पहले 20 साल 30 साल में शुरू होता था, आजकल वो टीनेजर्स में शुरू हो गया है। ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि इससे आपकी जो लाइफ है, आप शुरू जल्दी करते हैं तो स्ट्रेट अवे आपको इसका जो भुगतान है बहुत भारी करना पड़ता है। चलिए, आपके साथ और भी बातचीत करेंगे, लेकिन कैंसर से होने वाली बीमारियों पर एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। यूँ तो ये कोई नई जानकारी नहीं है कि तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन गंभीर बीमारियों को जन्म देता है, लेकिन तंबाकू से होने वाले ज्यादातर रोग इस तरह से हैं। तंबाकू से होने वाली बीमारियां: फेफड़ों की बीमारी,
क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसेमा ऐसी बढ़ने वाली बीमारियां हैं जो धूम्रपान करने वालों को होती हैं। ये बीमारियां कभी ठीक नहीं होती। COLD एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी धूम्रपान से दूर रहने वालों को नहीं होती। इस बीमारी से मरने वालों में 80% धूम्रपान के कारण मरते हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज, धूम्रपान करने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, साथ ही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी खड़ी हो जाती है। धूम्रपान करने वालों को दिल के दौरे का जोखिम दूसरों की तुलना में 3 गुना अधिक होता है। पैरों की नसों में रुकावट, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके पैरों की नसों में थक्के की रुकावट आने का जोखिम 16 गुना अधिक होता है। जो मरीज पैरों की नसों में थक्कों की रुकावट से प्रारंभिक चिन्हों को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें गैंग्रीन होने की आशंका अधिक होती है। दिमाग का दौरा, दिमाग के दौरे से मरने वालों में 11% मरीज धूम्रपान करने वाले होते हैं या फिर तंबाकू खाने वाले होते हैं, जो 20 या इससे अधिक सिगरेट या बीड़ी प्रतिदिन पीते हैं। फेफड़े का कैंसर, दुनिया में कैंसर से होने वाली मौतों में सबसे बड़ा आंकड़ा फेफड़े के कैंसर का है। इसमें 80% मौतें धूम्रपान की वजह से होती हैं। जो लोग युवावस्था में धूम्रपान शुरू करते हैं उन्हें फेफड़े के कैंसर की आशंका अधिक होती है। मुंह का कैंसर, तंबाकू चबाने से मुंह के कैंसर की संभावनाएं सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं। मुंह के कैंसर के 90% मरीज या तो धूम्रपान करते थे या फिर किसी रूप में तंबाकू खाते थे। युवा पीढ़ी को तंबाकू के खतरे से आगाह करना जरूरी है। अगर तंबाकू पर अंकुश नहीं लगा तो कैंसर से होने वाली मौतों को गिनना मुश्किल हो जाएगा। धूम्रपान सहित किसी भी प्रकार का नशा करना बुरी आदत है। इस आदत से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना चाहिए, तभी खुशहाल जीवन, खुशहाल परिवार और समाज की स्थापना संभव है। हमारे साथ इस बीच कॉलर भी लगातार जुड़ रहे हैं, उन्हें भी सुनेंगे और जो रिपोर्ट दिखाया डॉक्टर से उस पर प्रतिक्रिया भी लेंगे। लेकिन डॉक्टर हमारे साथ राजेश काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। नमस्कार राजेश जी। हाँ जी नमस्कार मैम। पूछिए आप अपना सवाल। मैम मेरे मुंह में थोड़ा टाइप का हो रहा है और ठीक हो जा रहा है, 3 दिन के बाद फिर हो जा रहा है जी। थोड़ा सा 1.5-2 महीने से मैं डॉक्टर से दिखाया भी था, तो उन्होंने चेक करवाया था, उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन निकला है और कुछ नहीं है, और ठीक हो जा रहा है और फिर हो जा रहा है। आप तंबाकू का सेवन करते हैं? जी नहीं मैम, मैं कुछ भी खाता पी नहीं, बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी नहीं। सिगरेट वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं मैम, बिल्कुल जीरो हूँ, बिल्कुल मैं कुछ नहीं खाता हूँ। डॉक्टर, मुंह में छाले होने के कई कारण होते हैं। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये तो नंबर 1 कारण है। एप्थस अल्सर एक तरह की बीमारी है जो इस तरह से आती है, लेकिन एज ए रूल ये होता है कि अगर आपके छाले बार बार आते हैं तो उस छाले का बायोप्सी किया जाता है, जिसमें उसका एक जांच का छोटा टुकड़ा लेके उसका वजह पता लगाया जाता है। ये एक और ज़रूरी बात आपको जाननी चाहिए कि मुंह के कैंसर और गले के कैंसर स्मोकर और बीड़ी जो नहीं पीते उनको भी हो सकता है। तो जब भी अगर छाले बार बार आते हैं तो उसका पूर्ण किसी अच्छी जगह से आपको ज़रूर उसकी जांच करा लेनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने डॉक्टर शशि को बहुत ही गौर से सुना होगा। दूसरे दर्शक भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। फ़ोन उठाइए और ज़रूर सवाल पूछिए। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े और जैसे हम बात कर रहे थे, यंगस्टर्स जो हैं वो काफ़ी हैबिचुअल हो गए हैं, एक स्टाइल आइकन बन गया है उनका कि भाई सिगरेट फूंकना ही फूंकना है, चाहे वो छुप के पिए या फिर सबके सामने पिए। सरेआम हम देखते हैं सिगरेट फूंकते हुए लोगों को या फिर तंबाकू या गुटखा चबाते हुए। जो छोटे बच्चे हैं, रिपोर्ट में भी कई जगहों पर हमारे प्रोड्यूसर ने दिखाया कि वो कितने हैबिचुअल हो गए हैं, उनमें किसी बीमारी के चांसेस कब तक आते हैं, कब सामने आता है? जैसे कि देखा गया है कि टीनेजर्स जिसको हम कहते हैं, ये सबसे प्रिकेरियस एज है, यानी बहुत ही नाजुक उम्र है जी। क्योंकि इस एज में एक रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है कि आप जिस चीज़ को मना करते हैं उनको उस चीज़ को करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यदि अगर कॉलेज है या कहीं स्कूल में, कैंपस में बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है कि आप सिगरेट वगैरह ना पियो, तो वेस्ट में ऐसे स्टडीज़ आए हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये रिवर्स साइकोलॉजी में काम करके उनको एक तरह का बढ़ावा ही देता है। उनको बहुत ज़्यादा काम बेनिफिशियल नहीं है कि आप उनकी मार्केटिंग इतनी करो कि ना करें जी। जो सबसे ज़्यादा काम आता है इन लोगों को रोकने में, बच्चों को, एक उनमें जागरूकता लाना, एक सोशल अनएक्सेप्टेंस जिसको कहते हैं कि ये सोशली ये यहाँ पे
ठीक नहीं है। जैसे कि आजकल किया जाता है कि रेस्टोरेंट से लेके पब्लिक प्लेसेस हर जगह पे नो स्मोकिंग के बोर्ड लगाते हैं, तो एक तरह से माइंड में बैठ जाता है कि ये चीज़ सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर एडवर्टाइजमेंट्स हैं या किसी मूवी के सीन में सिगरेट स्मोकिंग है तो भी नीचे से एक सबकास्ट आता है, तो इन चीज़ों का काफ़ी असर पड़ रहा है और ये देखना ज़रूरी है कि समय के साथ ये कितना इनमें परिवर्तन ला पाते हैं। लेकिन ये कुछ अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं कि बच्चों में और लोअर एज ग्रुप में स्मोकिंग को रोकने के लिए। चलिए, हमारे साथ झज्जर से एक कॉलर है, धर्मपाल जी। नमस्कार धर्मपाल जी। नमस्कार जी। पूछिए आप अपना सवाल। नमस्ते जी। नमस्कार जी धर्मपाल जी, बताइए। सर मैं बीड़ी पीता हूँ बहुत दिन पहले से, मतलब बचपन से ही। इसका छूटने के लिए कोई दवाई बताओ सर। मेरे को आपने मैं इनका उनका सवाल समझ पाया? नहीं, मैं समझ नहीं पाया। ये 10 साल की उम्र से बीड़ी पी रहे हैं हाँ। और आप छोड़ना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं आपसे। देखिए धर्मपाल जी, अगर दिन में 10 सिगरेट पीते हैं और 40 साल तक पीते हैं तो हम इसको एक कहते हैं पैक ईयर्स, यानी 40 पैक ईयर्स हैं, जिसका मतलब आपका जो कैंसर का जो रिस्क है वो 35 गुना ज़्यादा है दूसरे लोगों से। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। छोड़ने का तो एक ही तरीका है कि आपको बस एक डेडलाइन देना है कि इस दिन मैं छोड़ूंगा और छोड़ देना, और दोबारा कोई भी घर में ऐसी सिगरेट या उसके रिलेटेड चीज़ों को रखना ही नहीं है, और ना ही उन दोस्तों के साथ मिलना जुलना है जो सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आपको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं ये छोड़ने के बाद, जो शुरू के 2 हफ्ते होते हैं, अगर उसको आप काट लेते हैं तो आपका सक्सेस रेट छोड़ने का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शुरू के जो 2 हफ्ते हैं आप या तो कहीं बाहर चले जाइए या किसी और जगह पे जहाँ पे इन चीज़ों को उपलब्धि ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अस्पताल में कोई मरीज़ भर्ती होता है किसी गंभीर प्रॉब्लम के वजह से, और वो स्मोकर होते हैं और अस्पताल में जो उनके अलाउड नहीं होता, तो वो उनके 2 हफ्ते उनके विड्रॉल में कट जाते हैं और उसके बाद वो कभी स्मोकिंग करते ही नहीं हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है किसी तरह से वो मैं 2 हफ्ते या 3 हफ्ते जो शुरू के पीरियड है उसको काट लें, तो आपके स्मोकिंग छोड़ने के जो चांसेस हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। दूसरे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। डॉक्टर, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले आपने निकोटीन वाली जो बात समझाई थी कि आखिर लोग क्यों एडिक्ट हो जाते हैं तंबाकू के, या फिर हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कई सारी दवाइयों के बारे में भी आपने बताया कि अगर हम उन्हें च्युइंग करें तो निकोटीन की वो जो कमी है या फिर उनको जो आदत लत लग जाती है वो पूरी हो जाती है कहीं ना कहीं। तो क्या ऐसी कोई दवाई है क्या? ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है कि किस तरह स्मोकिंग या टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स को छुड़ाया जाए, और काफ़ी नया रिसर्च आ रहा है। इसमें 2 नई चीज़ें आई हैं। एक होते हैं निकोटीन रिलेटेड च्युइंग गम्स, टैबलेट्स, और निकोटीन स्ट्रिप्स होते हैं जिसको आप अपने शरीर पे चिपका सकते हैं। ये शरीर में धीरे धीरे निकोटीन रिलीज़ करते हैं और आपको उसी सिगरेट का रश मिलता है जैसे कि आप नॉर्मल सिगरेट स्मोकिंग करते थे। बट सारे जो सिगरेट के या बीड़ी के जो बुरे लक्षण हैं वो निकोटीन से थोड़े कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एकदम सेफ़ है, लेकिन कैंसर वाला रिस्क कम ज़रूर होते हैं। एक और बहुत जो नई चीज़ निकली है जिसको कहते हैं ई हेल्थ सिगरेट्स कहते हैं। ये निकोटीन का ही एक वेपराइज़र है, क्योंकि जहाँ तक देखा गया है कि लोग हाथ में सिगरेट होल्ड करके और धुआं फेंकने में एक सेंस ऑफ प्राइड लेते हैं, एक तरह का कि हमने कुछ जीत लिया है या हम कुछ बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और ये स्टिकर्स और च्युइंग गम में उनको वो प्राइड नहीं मिलता, जिसके वजह से वो वापस सिगरेट की तरफ जाते हैं। अगर तंबाकू या सिगरेट का सेवन करने से, वो लेने से निकोटीन मिलता है हमारे ब्रेन को, और उस टैबलेट को, उस च्युइंगम को च्युइंग करने से भी निकोटीन मिलता है, तो फिर फ़र्क क्या है? नॉर्मल जब आप सिगरेट पीते हैं तो उसमें जो धुआं होता है ये अनबर्न्ट होता है, यानी पूरी तरह से ये जला नहीं होता, इसमें पार्टिकल्स रहते हैं।
जहाँ तक देखा गया 7,000 से भी डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो इस धुएं में कैंसर कर सकते हैं। जी जबकि आप अगर निकोटीन सिर्फ लेते हैं, जो वेपराइजर जी जो मैंने बात मैं किया माफ़ी है, चाहूँगी, आपको बीच में रोक रही हूँ। भिवानी से हमारे एक कॉलर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, बजरंग जी। उन्हें पहले सुन लेते हैं, फिर इसी टॉपिक पर जरूर, लौटेंगे। नमस्कार बजरंग जी। बजरंग जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? नहीं, लगता है इनके साथ हमारा संपर्क टूट गया। आप बुरा मान गए शायद, काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा। मुकेश हमारे साथ जींद से हैं। नमस्कार मुकेश जी, हाँ जी, नमस्कार जी। पूछिए आप अपना सवाल। डॉक्टर साहब, मैं मुकेश बोल रहा हूँ जी। हाँ जी बताइए। मैं कई साल से जो है जी स्मोकिंग कर रहा हूँ लगातार, मुझसे छूट नहीं रही है। हम्म और इसकी वजह से मुझे जो है बार बार जो है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते में या महीने में कम से कम 3 से 4 बार जो है मुझे छाती में दर्द की समस्या महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से तो नहीं है। ये सिगरेट स्मोकिंग के वजह से हो सकता है मुकेश जी। सिगरेट स्मोकिंग से जो आपके दिल के ब्लड वेसल्स हैं, जो नसें होती हैं जो खून देते हैं हार्ट को, वो ब्लॉक होते हैं, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एक तरह का हार्ट डिजीज़ है, एक तरह का हार्ट की प्रॉब्लम है। और उसके सबसे पहले लक्षण यही होते हैं कि जब आप कुछ अपने आप को एक्सर्ट करते हैं, कोई ऐसा भारी काम करते हैं, तो चेस्ट पेन आना शुरू होता है। तो मेरी ये आपको सलाह है कि आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलें और अपना टीएमटी या ईसीजी या कोई हार्ट रिलेटेड जो भी ज़रूरी जांच है वो ज़रूर कराएं। चलिए, इनको मतलब अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़रूर, हाँ, इस सिम्टम को लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर शशि से एक उपाय जानना चाह रहे थे, उन्होंने आपको सजेस्ट किया, आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, आपके हेल्थ का सवाल है। दूसरे कॉलर जितने भी इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं वो कॉल कर सकते हैं। तंबाकू कितना जानलेवा है और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्या कोई लक्षण अभी तक जो डॉक्टर ने बताए हैं वो आप महसूस कर रहे हैं क्या, तो भी आप सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपके पास भी मैं डॉक्टर लौट कर आऊँगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे।